गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं फोरियर सीरीज़ के तुम्हारा सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे नए नए वीडियो हो तुमको प्राप्त होते रहेंगे, मिलते रहें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आ वेव इज गिवन बाय वी टी, इतना दे रखा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इन इट्स फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। तो ये उसमें फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट करेगा ये सिग्नल, उसकी सेकेंड हार्मोनिक कितनी हो गई, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये पूछा है उसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सिग्नल लिखेंगे पूरा, उसका फिगर बनाएंगे साइन का। देखो साइन क्या करता है, साइन और फुल वेव सिमेट्री को क्या करता है, फॉलो करता है या उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। ठीक है, क्या बोला, और फुल वेव, या उसको हम कह सकते हैं यही साइन सिग्नल हाफ वेव और सिमेट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखते हैं, इतना ले लेते हैं। ठीक है, ये फुल वेव है, यहाँ से यहाँ तक 0 to t/2 ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक t/2 है। इसको हम इसके साथ रोटेट करेंगे तो ये पूरा इस साइड आ जाएगा, और उसको इस एक्सिस के साथ रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो सेम ही तो है। तो क्या करता है, ये हाफ वेव और सिमेट्री को भी फॉलो करता है। और हाफ वेव सिमेट्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और हाफ वेव सिमेट्री के लिए क्या होता है, ठीक है, देखो भैया, और हाफ वेव सिमेट्री तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तुमको। ठीक है, देखो अगर हाफ वेव सिमेट्री है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है, उसमें n इक्वल टू इवन पर, n इक्वल टू इवन पर, n इक्वल टू इवन पर, है ना, ए एन बी एन ए एन बी एन ए एन बी एन सब कुछ जीरो होता है, ए नॉट भी जीरो होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड क्या है, एक इवन है, इवन हार्मोनिक है। तो किसी भी हाफ सिमेट्री में इवन हार्मोनिक हमेशा जीरो होता है, चाहे वो सेकेंड हार्मोनिक पूछे, चाहे फोर्थ हार्मोनिक या सिक्स्थ हार्मोनिक। ठीक है ना, तो एन इक्वल टू इवन पर तो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, या सेकेंड हार्मोनिक का कितना होगा, जीरो होगा, इतना याद रखो। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी पहले याद रखो, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैसे यूज करते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है ये, इसमें क्या रखा है, लिस्ट वन मैचिंग करनी है। ठीक है, लिस्ट वन में दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है, लिस्ट टू में करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला में क्या है, एफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ माइनस टी को सेट ले जाओगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, और ये अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, ये हमारा हाफ वेव और हाफ वेव फंक्शन होगा। क्या होगा, और हाफ वेव फंक्शन होगा। और हाफ वेव फंक्शन क्या होता है, साइन टर्म होते हैं केवल। क्या होता है, साइन टर्म, याद करो प्रॉपर्टी। ठीक है, नहीं अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद नहीं है तो मेरी इसकी सिंगल सेशन की थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना। ठीक है, तो क्या और फंक्शन में क्या होता है, केवल साइन टर्म कैन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर दे रखा है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी। तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक तो डी सी टर्म होता है, दूसरा कोसाइन टर्म होता है। कहाँ है, डी सी टर्म और कोसाइन टर्म में, जिस तो बी का कौन सा पार्ट हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आ जाए तो तुरंत कर लोगे। इसको साइड ले जाओगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या है, और हाफ वेव सिमेट्री है। क्या है, और हाफ वेव सिमेट्री है, क्योंकि टी/2 यहाँ पर। ठीक है, तो और हाफ वेव सिमेट्री में क्या होता है, केवल और साइन टर्म होते हैं। कौन से होते हैं, और साइन टर्म, और हार्मोनिक कैन एग्जिस्ट हाँ, तो इसमें क्या होगा, और हार्मोनिक केवल एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, और हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे। तो सीधा कौन सा हुआ, थर्ड हुआ। ठीक है, इसमें इसमें क्या है, एन एफ ऑफ टी, इसको साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी/2, मतलब क्या, इवन है। क्या, ये ऑड हाफ वेव थी, ये क्या, इवन हाफ वेव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी होगा, इसमें होगा इवन हार्मोनिक कैन एग्जिस्ट। समझ में आया, इसमें ऑड हार्मोनिक, इसमें इवन हार्मोनिक। याद रखना, प्रॉपर्टी पता तुरंत कर दोगे, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का थर्ड, और सी का सेकेंड, डी का वन। हाँ,
कौन सा सही है? डी पार्ट सही है। प्रॉपर्टी याद करो, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। एक्स टी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल विद पीरियड टी। It trigonometric Fourier series expansion contain no term of frequency omega equal to 2 pi 2k upon t, k equal to 1 to 3, also no sin term are present, then x satisfy the equation। फोर ऑप्शन दे रखा है, बताना कौन सही है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कंटेन नो टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी 2 पाई 2k अपॉन टी। 2 पाई 2k अपॉन टी क्या है, एक इवन सिमेट्री, इवन जो वह इवन टर्म होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है 2k, अगर 2k प्लस होता 1 होता तो ऑड, लेकिन ये टर्म नहीं है, मतलब क्या और इवन सिमेट्री नहीं है, क्या ऑड सिमेट्री होगा, ठीक है। तो ऑड सिमेट्री कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या दे रखा है, नो साइन टर्म आर प्रेजेंट। अगर उस पर साइन टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, साइन टर्म नहीं है तो कॉस टर्म होगा, तो कॉस टर्म होगा तो क्या, कॉस क्या होता है, एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहा है, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है, एक ये नहीं कर रही है, क्योंकि टाइम पीरियड टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दो तो इवन फंक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड टी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा क्या है, ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, बट ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका कह रहा है और हमारा इवन नहीं है, ऑड सिमेट्री है, ऑड सिमेट्री है तो ऑड सिमेट्री कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाफ वेव ऑड सिमेट्री करेगा, तो हाफ वेव कौन सी है, ये गलत हो गया, ये सही है, लेकिन क्या इवन सिमेट्री है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, क्योंकि क्या है, एक तुम्हारा कॉस है तो हमारा क्या होगा, कॉस टाइम प्रेजेंट है तो इवन फंक्शन होगा, तो ये सही हो गया। हाफ वेव इवन सॉरी हाँ हाफ वेव ऑड सिमेट्री है तो क्या होगा, ये टर्म सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो तुम्हारे क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन कैसे करना है। देखो जब तक तुमको थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मेरी जो प्लेलिस्ट पीछे पड़ी हुई है उसमें देख लो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी वाली प्लेलिस्ट। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिरिचलेट कंडीशन आर करेक्ट फॉर फॉर कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दी फंक्शन एक्स टी। कह रहा है एक्स टी की डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन होती है एक्स टी की। तो क्या लिखा है, एक्स टी इज स्क्वायर इंटीग्रेबल, बिल्कुल सही है, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। एक्स टी मस्ट बी पीरियोडिक, ये गलत है, क्योंकि एक्स टी ज़रूरी नहीं है पीरियोडिक हो भी सकता है, पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल टी, ये भी सही है। एक्स टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल टी, ये भी सही है, क्योंकि क्या होता था, तीन कंडीशन मैंने बताई थी, क्या बताई थी, एक एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, दूसरा फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, और थर्ड कौन सी है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए फाइनाइट नंबर इंटरवल टाइम में, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना है, पीरियोडिक सिग्नल। हाँ पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक सिग्नल ही, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है लेकिन सारे फंक्शनों के लिए सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो करे वो फंक्शन क्या पीरियोडिक भी हो। जैसे एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं ये, ठीक है ना, तो ये डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, समझ रहे। तो इस तुम्हारी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे तीन सही हो जाएंगे। कौन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, आ सिग्नल एक्स टी हैज़ टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1 यूनिट एंड फॉलोइंग फोरियर कोफिशिएंट इतना लिखा है। मतलब क्या है, हमको एक्स टी फाइंड आउट करना है जिसका टाइम पीरियड कितना 1 यूनिट है, बट उसका जो कोफिशिएंट है वो इतना गिवन दे रखा है, ठीक है। तो एक्स टी का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर फोरियर सीरीज एक्स टी इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन ई टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो वो इसमें क्या करेंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा नॉट क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ 2 पाई अपॉन टी क्यों टी दे रखा है, टी कितना दे रखा है 1 यूनिट, तो टी की जगह यहाँ 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी होल पावर n है, इसकी पावर n है, तो इन दोनों में सेम पावर हो जाएगी, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -1/3 e की पावर जे 2 पाई टी, ये 2 पाई टी की होल पावर n। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें देखो ये क्या इन्फाइनाइट जी पी है, इन्फाइनाइट जी पी का फॉर्मूला क्या होता है
ए अपन वन माइनस आर, क्या होता है ए अपन वन माइनस आर। तो ए की वैल्यू कितनी है, जब एन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ए आएगा, तो एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर जीरो मतलब वन। तो ए की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन वन माइनस आर कितना है, आर यही पूरा होता है, तो ए अपॉन वन माइनस आर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो तुरंत कर दो, फॉर्मूला याद नहीं है तो बैठे रहोगे। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। हमको एक्स टी गिवन है, इसको हमें क्या करना है, फोरियर सीरीज मतलब सी एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सी एन कैसे फाइंड आउट करोगे, सी एन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एन इक्वल टू होता है वन अपॉन टी, जीरो टू टी डेल टी ई टी पावर, या डेल टी नहीं एक्स टी होता है फॉर्मूले में, एक्स टी इंटू ई टी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। लेकिन एक्स टी क्या है, एक्स टी है वन। इस टाइम पीरियड जीरो टू टी, इस टाइम पीरियड जीरो टू टी में जो हमारा फंक्शन क्या है, डेल टी है। क्या इसका ये फंक्शन है, डेल टी का फंक्शन है, पता होगा मैंने पहले चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो डेल टी हो जाएगा। तो डेल टी का क्या होता है, अगर किसी भी नंबर में डेल टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेल की टी के क्या करते हैं, पहले इसको टी को जीरो बराबर कर देते हैं, टी इक्वल टू जीरो। अब जहाँ टी लिखा है वो दूसरे फंक्शन टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा हो जाएगा वन। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ जीरो टू टी डेल टी। ठीक है, अब जीरो टू टी डेल टी इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, वन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन अपॉन टी आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये छोटे मोटे क्वेश्चन मैं किताब में समझा दिया करूँगा, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको मैं कॉपी में सॉल्व किया करूँगा, जिससे ये हुआ कि अच्छे ढंग से समझ में आया करेगा। ठीक है ना, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है अ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ रियल पीरियोडिक सिग्नल विथ फंडामेंटल frequency f naught is given by gpt equal to summation of n equal to minus infinite to infinite cn e to the power j 2 pi n f naught t। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन, हमको C3 गिवन है, हमको C ऑफ माइनस थ्री फाइंड आउट करना है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर हमको C3 गिवन है मतलब उसका अगर रिवर्स फाइंड आउट करना है या इनवर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हैं, C ऑफ माइनस के, हमको एक प्रॉपर्टी पता है। देखो तो हमको प्रॉपर्टी पता नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, हमको ये पता है C ऑफ माइनस के इक्वल टू C ऑफ माइनस के का कंजुगेट होता है। ठीक, क्या होता है, C ऑफ माइनस के इक्वल टू C ऑफ के का कंजुगेट। हमको C के गिवन मतलब C3 गिवन, हमको C ऑफ माइनस थ्री फाइंड आउट करना है। के वैल्यू कितनी, थ्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C3 हमको गिवन है, C3 कितना गिवन है, हमको इतना गिवन है। तो उसका जो कंजुगेट होगा, जैसे कंजुगेट क्या होगा, जहाँ जे लिखा है जे को माइनस जे से वो चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव जे। ठीक है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन मैं इसी से दिखा दूँगा, पढ़ा दूँगा, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है तो आई थिंक किताब से समझ में ना आए तो मैं कॉपी से सॉल्व कर दिया करूँगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद मैं सारे गेट क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है ना, जितने गेट या ES के इतने क्वेश्चन आए, पहले मैं सोच रहा हूँ सारी हमारी जो सारी जो डेफिनेशन थ्योरी पार्ट है वो, और सारी किताब से जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लो सारे। ठीक है, तो मैं गेट ES सारी तैयारी कराऊँगा इसमें। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है ये। हाँ, क्या गिवन है हमको, अगर लेट एक्स टी बी अ पीरियोडिक सिग्नल विथ टाइम पीरियड टी गिवन वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स टी प्लस टी नॉट एंड फोरियर सीरीज कोफिशिएंट वाई टी इज वाई के बी के इफ बी के इक्वल टू जीरो ऑफ ऑल ऑड वैल्यू ऑफ के देन टी नॉट कैन बी इक्वल टू। ठीक है, हमको टी नॉट फाइंड आउट करना है, और हमको क्या गिवन है, बी के इक्वल टू जीरो कब, जब के केवल क्या सबकी क्या ऑल ऑड वैल्यू है। देखो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर हमारा क्या अगर ऑड वैल्यू क्योंकि ऑल वैल्यू पर जीरो होते तो हाफ वेव सिमेट्री होती है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तुम इसको लॉजिकल वाइज भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सॉल्व करना पड़ेगा, लॉजिकल वाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। हमको क्या गिवन है, हमको देख लेते हैं, हमको गिवन क्या है, हमको ये गिवन है वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स टी प्लस टी नॉट। ठीक है, ये हमको गिवन है। हम मान लेते हैं जो एक्स टी का कोफिशिएंट है वो कितना मान लेते हैं, हम सी के फाइन मान लेते हैं, फाइन। ठीक है, लेट कर लेते हैं जो वाई टी का कोफिशिएंट हमको क्या फाइन हमको गिवन है, क्या बी के गिवन है। ठीक है, अब जो बी के होगा, ठीक है, इसे जब पूरे सीरीज फाइंड आउट करोगे तो प्रॉपर्टी पता है, अगर एक्स टी का सी के कोफिशिएंट है तो एक्स टी माइनस टी नॉट को कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स टी माइनस टी नॉट का कोफिशिएंट क्या होगा, सी के इंटू ई टू दी पावर
माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट ओमेगा नॉट टी, सॉरी, ठीक है ना। ये तुमको पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है, प्रॉपर्टी पता नहीं है। तो एक्स टी प्लस टी नॉट का जो कोफिशिएंट होगा कितना होगा, सी के इंटू ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब अगर तुम इसमें सी के कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये बचेगा। अब इसको हम ई की इसको सॉल्व करना आता है ना, तो इसमें सीधे हम सी लिख देता हूँ डायरेक्ट, सी के कॉस के ओमेगा नॉट टी। अब ये कहाँ से आया यार, पता है ना, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी। ऐसे जे माइनस का कारण तो सॉल्व करोगे तो जब ये दोनों फाइंड आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये आता होगा तुमको, ठीक है ना। तो ये बताने की जरूरत मैं नहीं समझ सकता हूँ, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये जो बी के है, बी के कितना है, इतना है। और हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है, सॉरी, बी के इक्वल टू क्या है, जीरो है। बी के इक्वल टू जीरो दे रखा है ना, बी के इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ऑड वैल्यू ऑफ के, मतलब जब के कितना होगा, 2m+1, ठीक है। के जी बी के जीरो कब है, जब के की वैल्यू क्या है, ऑड है, मतलब क्या 2k+1 है। लिख दो भैया, बी के की जगह तुम क्या कर लिखोगे, जीरो पुट करोगे। तो अब सॉरी, जो के की क्या जाएगा, 2m+1 हो जाएगा। तो 2c 2m+1 कॉस के, सॉरी के नहीं, 2m+1 ओमेगा नॉट टी। सही कर रहा हूँ ना? हाँ। अब देखो, तो अब इसके आगे क्या था, देखो अब ये जीरो हो गया था, ठीक है। तो जीरो एक कब होगा, जब एक कॉस की वैल्यू जीरो होगी। कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, पाई/2 या 3π/2 या 5π/2, मतलब ऑड पावर पर, मतलब ऑड पाई/2 पर क्या होती है, कॉस की वैल्यू जीरो होती है, तभी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करो क्या हो जाएगा, इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 2m+1 पाई/2, ठीक है। 2m+1 से 2m+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, 2π/t, ठीक है। तो 2π/t, पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी नॉट कितना आ जाएगा, t/4 हो जाएगा, ठीक है। तो टी नॉट निकालना था, उसका आंसर क्या आ जाएगा, t/4, बी ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन दे रखा है ये, क्या, फाइंड द पावर ऑफ द सिग्नल xt अप टू सेकेंड हार्मोनिक। हमको ये सिग्नल xt दे रखा है, इसको हम पावर फाइंड आउट करनी है सेकेंड हार्मोनिक तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। जो पावर होती है किसी फोरियर सीरीज की, पावर क्या होती है, कोफिशिएंट के मॉड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होती है। क्या होती है, c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c-1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c3 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी, 3 नहीं, -2। अब हमको सेकेंड हार्मोनिक चाहिए था, तो सेकेंड c2 एंड c(-2), ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो हमको ये फाइंड आउट करना है, तो हम c0 c1 c2 c-1 c-2 फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो हमारा c0, ठीक है, c0 क्या होता है, c0 होता है 1/t इंटीग्रल 0 टू t xt dt, ये तो होता है ना। तो निकालो भैया क्या होता है, तो 1/t कितना है, t कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 है, क्योंकि हर एक 2 यूनिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें टाइम पीरियड कितना, 0 to 2, तो इसका जो हो जाएगा टाइम पीरियड 1/2, और इंटीग्रल, जो इंटीग्रल कहाँ से करेंगे, 1 to 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, पर 0 to 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे ओनली 0 to 1, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ dt हो जाएगा। तो जो इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। अब c1 c-1 c2 c-2 कैसे फाइंड करते हैं, cn अकेले फाइंड आउट कर लेते हैं तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो cn का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t इंटीग्रल 0 to t xt e to the power -jn ओमेगा नॉट t dt, ठीक है। सॉरी यार, ठीक है। तो करो भैया इंटीग्रल, तो टाइम पीरियड कितना था, 2 का था, तो 1/2 0 टू इंटीग्रल, देखो तो उसको भी यहाँ 0 to 1 ही करेंगे, क्योंकि 1 to 2 इसकी वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रल करेंगे 0 to 1
एक्स टी वैल्यू कितनी सॉरी एक्स टी वैल्यू कितनी है 1 है, हटाओ उसको, तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी टी टी। ठीक है, ओमेगा नॉट को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना है सिर्फ पाई, तो ओमेगा नॉट की क्या हो जाएगा पाई, करो इंटीग्रल 1/2 ई टी पर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन माइनस जे एन ओमेगा नॉट, इंटीग्रल करोगे 0 to 1, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करोगे पाई, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस माइनस 1/2 जे ओमेगा नॉट एन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो ए टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट क्या पाई लिखते हैं ऐसे है, ओमेगा नॉट वैल्यू कितनी है पाई है। ठीक है, तो जे एन पाई माइनस जीरो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें ई टू द पावर माइनस जे एन पाई/2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तुमको सॉल्व करते जाना है, जितना सॉल्व कर सको आंसर अपने आप आ जाएगा। ई टू द पावर माइनस जे एन पाई/2। ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से ई टू द पावर, यहाँ से अगर तुम ये कॉमन लोगे तो क्या आएगा ई टू द पावर जे एन पाई/2, इसमें से आधा चला गया बाहर तो आधा बचेगा, ई टू द पावर माइनस जे एन पाई/2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है क्या होती है 2 जे साइन एन पाई/2। आई थिंक इसकी वैल्यू तो पता ही होगी ना। हाँ, तो लिखो भैया यहाँ कितना था 1/2 जे पाई एन ई टू द पावर माइनस जे एन पाई/2, यहाँ कितना था 2 जे साइन एन पाई/2, तो 2 जे से 2 जे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमको सी एन आ गया, सी एन हमारा इतना आ गया, हमको क्या चाहिए था मोड चाहिए थे सबके, तो सी एन का जो मोड होगा कितना हो जाएगा, ये मोड्स में कैंसिल हो जाता है, ई की पावर जितनी होती है वो सब कैंसिल आउट हो जाती है, तो आंसर कितना आएगा साइन एन पाई/2 अपॉन पाई एन। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसको जो सी एन होगा वो क्या होगा फॉर एन इक्वल टू इवन पर, क्या एन इक्वल टू इवन पर, ये साइन एन इक्वल टू इवन ले लो, मतलब एन की वैल्यू 2 4 5 2 4 6 8 लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर एन की वैल्यू तुम क्या लोगे ऑड लोगे तो क्या एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 3 5, तो 1 0 यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/n पाई, 1/n पाई, इसकी ये पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सी एन की वैल्यू ये आई। ठीक है, अब हमको पावर फाइंड आउट करने पावर, तो पावर क्या हो जाएगा C0 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस C ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C ऑफ -2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो सॉल्व करो 1/2 C0 कितनी थी 1/2 थी वैल्यू, C0 की वैल्यू कितनी थी 1/2 आई थी, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये n की वैल्यू कितनी है 1 पुट करोगे तो मोट निकालोगे तो 1 ही होगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/पाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी होगी 1/पाई का स्क्वायर। अब n की हम वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.49 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉरी 0.452 किलोवाट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं, ईएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ईएस के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, इस पे इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे ना इस टाइप के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।